हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें से अभी हमारा टॉपिक चल रहा है टाइम स्पीड डिस्टेंस TSD। ठीक है दोस्त, इसमें अब तक 6 लेक्चर हो चुके हैं। ये आज का ये 7वां लेक्चर है। ठीक है, मैं आज पढ़ाऊँगा आपको जो जंप वाले क्वेश्चन होते हैं, जो जंप करते हैं। तो जंप में क्वेश्चन होते हैं या धुंध, फॉग जिसको बोलते हैं, कोहरा बोलते हैं, फॉग या धुंध या कोहरा, आप जो भी बोलना चाहें, मिस्ट बोलना चाहें। तो हालांकि इन सब की डेफिनेशन अलग अलग होती है, पर यहाँ पर इन सब की डेफिनेशन से मतलब नहीं होता। ठीक है, एक्चुअली आपको समझना है कि कोहरा या फॉग पर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उन पर करूँगा। आपको जंप वाले क्वेश्चन करवाऊँगा। ठीक है दोस्त, अगर आप रेलवे की तैयारी करें, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, लाइक रेलवे का कोई सा एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, SSC का एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं, या बैंकिंग के कोई सा भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक है दोस्त, देन कैट का हो गया, SI का हो गया, कोई सा पुलिस का कोई सा भी एग्ज़ाम, कोई सा भी स्टेट के पुलिस का, MP UP राजस्थान झारखंड कहीं का भी आप देना चाहते हैं, बिहार, या UPSC का एक जिसको हम IAS सिंपल टर्म्स में बोलते हैं, इसका CSAT होता है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, या किसी गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट एग्ज़ाम, हर जगह क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्त, तो बेहतर है कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक सिस्टमेटिक वे में देखें, लेक्चर 1 से देखें, या अभी आप देखेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं एक सिस्टमेटिक वे में बताया हूँ, ट्रिक्स बताया हूँ, कितना जल्दी कितना आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स। ठीक है, उन चीज़ों को, जो बेसिक चीज़ें वो मैं सब कुछ बताया हूँ। तो आप एक सिस्टमेटिक वे में देखेंगे, नोट्स बनाएंगे तो आपको बेहतर लाभ मिलेगा। 2 3 4 बार आप रिवाइज करेंगे तो वो डेफिनेटली, आप यकीन मानो, आपकी माइंड में वो छप जाएगा, फिर दोबारा जल्दी से भूलेगा नहीं वो आपको। ठीक है दोस्त, तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को, वीडियो को लाइक करना और प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करना। ठीक है दोस्त, चलें आगे चलते हैं। डायरेक्ट मैं जो बताने वाला हूँ, पहले क्वेश्चन आपको रीड करवा देता हूँ, आप क्वेश्चन पढ़ लो, देन आपको मैं समझाऊंगा तो समझ में आएगा। ठीक है दोस्त, देखो ये क्वेश्चन है, एक बंदर किसी फिसलनदार 16 मीटर की ऊंचे खंभे पर चढ़ता है। मान लो ये खंभा है कोई सा 16 मीटर का, तो इस पर वो बंदर चढ़ता है। यदि वह 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है तथा अगले मिनट में 4 मीटर फिसल जाता है। ठीक है, वो एक्चुअली सवाल में थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग, ये 4 नहीं है, 1/4 है, 1/4। ठीक है दोस्त, 1/4 मीटर फिसल जाता है, तो वह खंभे की चोटी पर कितने समय में चढ़ेगा। इस टाइप के सवाल आपके पास आते हैं, तो आपको लगता है कि हम इन सवाल को कैसे करें, कितना जल्दी करें, या किस अप्रोच से करें कि सवाल सही हो, कम टाइम लगे। ठीक है, तो इन्हीं को हम देखते हैं, समझते हैं। देखो मैं मान लिया कि उसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा देता हूँ कॉन्सेप्ट के साथ। क्या है क्वेश्चन, देखो 16 मीटर का एक ऊंचा खंभा है, बंदर 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है, अगले मिनट में 1/4 फिसल जाता है, तो कितने खंभे की चोटी तक कितने मिनट में चढ़ेगा। सवाल ये है। देखो दोस्त, इसको करेंगे कैसे अपन। मान लो कि ये 16 मीटर है, तो 16 को आप एक एक पार्ट में बांट देते हो। ठीक है दोस्त, तो 16 मीटर है और हर बार 1 मीटर चढ़ता है, 1 मीटर चढ़ा और 1/4 नीचे आ गया, फिसल गया अगले मिनट में। मतलब ये 1 मिनट का काम है, अगले मिनट का ये काम है। ठीक है, 2 मिनट। तो 2 मिनट में जब आप टोटल निकालोगे भाई, तो ये 1 मिनट चढ़ा मतलब प्लस, और फिसल आया मतलब माइनस, तो 1 - 1/4 यानी 0.75 इसको कह दो, या 3/4 कह दो, 3/4 कह दो। अल्टीमेटली आप क्या समझ रहे हो कि 2 मिनट में बंदा या बंदर या जो भी इंसान है या जानवर है कोई सा भी, वो 3/4 मीटर ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है दोस्त, या इसी को आप 0.75 कह सकते हो। ठीक, अब ध्यान देने वाली जो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी गलती होती है, जो सबसे बड़ी और अक्सर लोग जानते हुए गलती कर जाते हैं, वो क्या, आखिरी वाला जो 2 मीटर बचेगा। मान लो ये कितना टोटल 16 मीटर है, तो जो आखिरी का 2 मीटर बचेगा, 2 मीटर क्यों, क्योंकि वो 2 2 मीटर की एक, हम सॉरी 1 मीटर, क्योंकि एक एक मीटर आखिरी वाला जो 1 मीटर बचेगा, क्यों 1 मीटर, क्यों, क्योंकि वो एक एक मीटर की छलांग मार रहा है। 1 मीटर में एक एक छलांग में एक बार जाता है। ठीक है, 1 मिनट में एक छलांग मारता है तो वो 1 मीटर ऊपर जाता है। तो आखिरी वाला जो 1 मीटर बचेगा उस पर जब छलांग मारेगा तो एकदम शीर्ष पर पहुंच जाएगा, और जब शीर्ष पर पहुंच गया तब तो वो नहीं फिसलेगा, क्योंकि वहाँ उसको रुकने लायक जगह मिल गई, अब वो फिसलने लायक नहीं रहेगा।
तो आखिरी वाला जो स्टेप होगा उस पर वो फिसलेगा नहीं, बस आपको यही समझना है और इसी गलती को बचाना है। ठीक, अब बचा ये रिमाइनिंग 15 मीटर। देखो आखिरी का 1 मीटर आपने अलग कर दिया, बचा 15 मीटर। अब भाई बताओ, आप खुद सोचो, 2 मिनट में अगर वो 0.75 जा रहा है, मीटर जा रहा है, ये 2 मिनट है, ठीक है, 2 मिनट में 0.75 मीटर जा रहा है, तो आप इसको निकाल सकते हो कि 15 मीटर आपको निकालना है, तो इसमें किस चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे, तो आप सीधी सी बात ये कह दो कि 0.75 अथवा 3/4 मीटर में आपको 2 मिनट लग रहे हैं, तो आपको 1 मिनट निकाल लो। 1 मिनट में 2 बटे ये 3/4 का मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 3/4 तो बटे ऊपर पहुंच जाएगा। अब जब आपको 15 मीटर निकालना तो 15 का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। समझ आया दोस्त? देखो अब इसको काट पीट करके सॉल्व कर लो। 3 पचे 15, तो 5 चौका 20, दूनी 40, ये क्या लगा, 40 मिनट लगा। ठीक है दोस्त, 40 मिनट लगा। और 1 मिनट आखिरी वाला ये भी तो लगेगा, एक जंप में 1 मिनट लग रहा है, तो 40 + 1 टोटल कितना हो जाएगा, 40 + 1 बराबर 41 मिनट। समझ आया इस क्वेश्चन को? देखो ये क्वेश्चन 41 मिनट्स आ जाएगा, आपका आंसर 41 मिनट्स। समझ आया दोस्त? यही चीज़ें हैं कि देखो मैं समझा क्या रहा हूँ, 16 मीटर टोटल है, उसमें से वो क्या कर रहा है कि जो 1-1 मीटर का जंप कर रहा है, तो जो आखिरी वाला 1 मीटर बचेगा उस पर वो फिसलेगा नहीं, बाकी जो 1 मीटर गया तो उसमें से 1/4 यानी इतना वापस आ गया, तो अल्टीमेटली इतना ही चढ़ा ना। 2 मिनट में कितना चढ़ा, आप कहोगे 3/4 मीटर या 0.75 मीटर। ठीक है, तो आप बस देख लो कि 1 मीटर कितने में चढ़ेगा, या अगर 1 मीटर निकालना है तो आप क्या करो, 2 मिनट और ये डिवाइडेड बाय 0.75 को डिवाइड कर दोगे, या इसी चीज़ को आप 3/4 लिख दो। अब 15 निकालना है, 15 आपको मीटर निकालना है, देखो 15 मीटर यहाँ होगा, ये दोनों साइड 15 का गुणा कर दो। ठीक है, ये कट जाएगा 20 बार में, क्योंकि ये 0.75 है, तो 20 दूनी 40 मिनट हो गया। अब 40 मिनट तो ये 15 मीटर के लिए आपने निकाल लिया, तो आखिरी वाला 1 मिनट भी तो बचेगा दोस्त, तो उस 1 मिनट को भी ऐड करोगे तो ये 41 मिनट्स होगा। ठीक है, बन जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज 91। एक्चुअली इस क्वेश्चन को आप 91 या ऐसा मत समझना, ये पूरी सीरीज जो चल रही है, मैं सीरीज में एक सिस्टमेटिक वे में क्वेश्चन की नंबरिंग कर रहा हूँ, तो आज का ये सेकंड क्वेश्चन है और टोटल का 91 है। ठीक है दोस्त, देखो एक चीता 14 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ने का प्रयास करता है। ठीक है, पहले मिनट में 2 मीटर ऊपर चढ़ता है, 2 मीटर चढ़ता है, और दूसरे मिनट में 1 मीटर नीचे आ जाता है। मतलब वो 2 मीटर ऊपर गया और 1 मिनट में, और अगले मिनट में वो यहाँ से यहाँ 1 मीटर नीचे आ गया। मतलब अल्टीमेटली आप देखोगे कि 2 मिनट में वो 1 ही मीटर चढ़ा। ठीक है, यदि चीता इसी तरह चढ़ता रहा तो उसे शिखर पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। अब देखो ये बार बार आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है। देखो आखिरी के जो टोटल 14 मीटर दिया है, 14 मीटर में से जो एक स्टेप में उसने 2 मीटर चढ़ता है 1 मिनट में, या जो एक स्टेप या 1 मिनट जो भी, या 1 सेकंड, जैसा भी क्वेश्चन दिया रहे, तो एक पार्ट को आप टोटल में से माइनस कर दो। अब बचा 14 मीटर। अब 14 मीटर में से आप देख लो कि ये 2 मीटर जाता है ऊपर चढ़ता है, 1 मीटर नीचे आ जाता है, तो 2 मिनट में भाई वो 1 ही मीटर तो चढ़ रहा है, तो आपको 14 मीटर चढ़ाना है। तो 14 मीटर यानी 14 का इधर करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तब 14 मीटर चढ़ेगा, तो 14 का इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 28 मिनट में वो कितना चढ़ेगा, 14 एक कम 14 मीटर, 28 मिनट में 14 मीटर चढ़ेगा। अब भाई जो आखिरी वाला ये 2 मीटर आपने रखा, तो वो 1 मिनट में तो चढ़ जाएगा, फिसलेगा तो नहीं, क्योंकि वो ऊपर शिखर पर चढ़ गया, तो 1 मिनट उसका फिर से ऐड करोगे, तो ये 29 मिनट हो जाएगा। बन जाएगा सवाल 29 मिनट, ऑप्शन सी। बस यही आपको करना है। एक गलती यहाँ पर होती है कि जो आखिरी वाला होता है वहाँ पर आप चढ़ा के फिर गिरा देते हो, गिराना नहीं है आखिरी वाला, क्योंकि वो आखिरी में वो अपने पूरे शिखर पर चढ़ जाएगा, तो वही आपको गलती नहीं करनी, उतना ही सावधान रहना। ठीक दोस्त, चले अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दिस मच, आई थिंक इसको आप कर लोगे, करके मैं बताऊं क्या कि आप कर लोगे, आपके लिए होमवर्क छोड़ दूं। देखो चलो बेसिक हिंट दे देता हूँ। देखो एक आदमी 60 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ता है, ये चढ़ना है उसको,
हर सेकंड में वो 5 फीट। अब यहाँ देखो पहले मिनट में क्वेश्चन दिया था, इस बार सेकंड में, हमें कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमें अपना मेन चीज़ समझना है। हर सेकंड में वो 5 फीट चढ़ता है, फिर 4 फीट नीचे खिसकता आता है। देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था कि 1 मिनट में चढ़ता था, अगले मिनट में उतरता था, और इस बार क्या दिया है कि एक ही सेकंड में, हर सेकंड में चढ़ता भी है और गिर भी जाता है। मतलब एक ही सेकंड में, 1 सेकंड में 5 मीटर ऊपर गया, यहाँ से ये 5 मीटर ऊपर गया और 4 मीटर फिसल आया। मतलब अल्टीमेटली 1 सेकंड में वो 1 ही फीट तो ऊपर गया, 1 ही फीट तो ऊपर गया ये वाला, ठीक है दोस्त। 5 फीट ऊपर जाता है, 4 फीट नीचे खिसक आता है, ठीक। अब बताएं कि कितने सेकंड बाद वृक्ष के शिखर पर पहुंचेगा। तो भाई 60 फीट दिया है, 5 फीट ऊपर जाता है, तो 60 माइनस 5 हमने कर दिया, तो ये 55 आ गया। अब देखो 55 फीट आ गया, ठीक है। 1 सेकंड में 1 फीट जाता है, तो हमें 55 फीट निकालना है, तो 55 का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 55 सेकंड में आ जाएगा। 55 सेकंड में 55 फीट चढ़ेगा, और 56वें सेकंड मतलब 1 सेकंड में फिर से ये 5 फीट चढ़ जाएगा, तो ये 60 फीट हो गया, और हमारा टोटल 56 सेकंड हो गया। आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। बताओ, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं इसको भी करके आपको बता दिया, मतलब 3 क्वेश्चन आपको बता दिया दोस्त। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, बन जाएगा ना। अब चलते हैं कुछ और टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन है, अब ये चोर सिपाही जो पीछा करते हैं, एक इतने कदम करते हैं, इतना जंप लगाते हैं, तो ये क्वेश्चन की टाइटल आप देना। देखो मैं आपको बता दूं आज का हमारा टाइप कौन सा चल रहा है, ये टाइप 11 के अंडर में हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। टाइप 11 में अभी तक हमने ये कौन से वाले क्वेश्चन किए, जंप वाले क्वेश्चन किए कि ऊपर जाते हैं फिर इतना फिसलते हैं, तो ये 3 क्वेश्चन मैं आपको करवा दिया हूँ, ठीक है दोस्त। अब इसमें दूसरा एक पार्ट मैं बता देता हूँ आपको कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, कि एक डॉग होगा, ठीक है, एक रैबिट होगा, उनके कुछ जंप होंगे, अथवा एक पुलिस होगा, एक सिपाही होगा, ठीक है, पुलिस होगा, सिपाही होगा, ठीक है दोस्त। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कितने जंप करते हैं, तो मैं उसको तरीका आपको बता देता हूँ। चलो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता देता हूँ ब्रीफली। देखो एक्चुअल में इसमें क्या होता है दोस्त, कि मान लो कि कोई जंप कर रहा है, मान लो कि आप सपोज आप मैन हो, या मान लो, चलो इसको हटाओ, आप समझ लो कि एक सिपाही है, एक चोर है। सिपाही अगर मान लो 3 जंप करता है, ये 4 जंप करता है, और ये एक जंप में मान लो कि 5 मीटर कूदता है। ये 3 जंप करता है 1 सेकंड में, मान लो टाइम कोई दे दिया, 1 सेकंड 1 मिनट ऐसा कुछ आपको एग्जाम में क्वेश्चन में टाइम देगा। मान लो 1 सेकंड में ये 3 जंप करता है, ठीक है, लेट से 3 जंप करता है, और चोर 4 जंप करता है। अब आप कहोगे कि चोर तो 4 जंप कर रहा है, तो चोर जब 4 जंप करेगा दोस्त, और सिपाही अगर 3 जंप करेगा, तो सिपाही तो कभी उसको पकड़ नहीं पाएगा। परंतु अभी भी ट्विस्ट बचा है, एक जंप में ये 5 मीटर कवर करता है, तय करता है, और ये भाई एक जंप में ये 2 ही मीटर कूदता है, ठीक है। आप कर लेगा, अब एडजस्ट हो गया दोनों चीज़ें, ठीक। तो कैसे निकालोगे दोस्त, देखो 1 सेकंड में ये 3 जंप करता है, और एक जंप में ये 5 मीटर करता है। मतलब आप समझो कि टोटल एक जंप में ये 5 मीटर करता है, तो 3 जंप में कितना करेगा, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में इसका 3 जंप में इसका 15 मीटर हो जाएगा। बताओ समझ आया क्या, 1 सेकंड में 3 जंप करता है, और एक जंप में 5 मीटर कूदता है, तो भाई 3 जंप में 5 3 15 मीटर हो जाएगा। आपने क्या किया, 5 × 3 किया, ठीक है। ऐसे ही 1 सेकंड में ये 4 जंप करता है, और एक जंप में 2 ही मीटर कूदता है, तो इसका 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 4 × 2 मतलब 8 मीटर, ठीक है। अब देखो 1 सेकंड में ये 8 मीटर कूदता है, और 1 सेकंड में ये 15 मीटर कूदता है टोटल। अब बताओ ये 7 मीटर ज़्यादा कूद रहा है ना, टोटल सिपाही 7 मीटर ज़्यादा कूद रहा। अगर मैं कह दूं कि मान लो इन दोनों के बीच स्टार्टिंग में डिस्टेंस कितनी थी, 28 मीटर थी, ठीक है दोस्त, ध्यान से देखना 28 मीटर थी, ठीक है। तो भाई 1 सेकंड में इसने 7 मीटर ज़्यादा कूदा, टोटल में आप टोटल निकालोगे तो ये 8 ही मीटर कूद रहा है, ये 15 मीटर कूद रहा, तो 1 सेकंड में ये 7 मीटर ज़्यादा कूदा। तो भाई अब इसको 28 मीटर कवर करना है, इसको पकड़ना है, मतलब ये 28 मीटर के डिस्टेंस जो इनके बीच की दूरी है,
जो इन दोनों के बीच की दूरी उसको तो सिपाही को कवर करना पड़ेगा। तो 1 सेकंड में 7 मीटर कूदा तो टोटल 7 चौक 28, मतलब 4 सेकंड में ये उसको कवर कर लेगा, मतलब पार लेगा, पहुंच लेगा, पकड़ लेगा। ठीक है, तो कितना टाइम लगा? 4 सेकंड लगा उसको पकड़ने में, 4 सेकंड लगा। और अगर अब जंप की बात करें तो 7 मीटर, देखो 7 मीटर उसको कवर करने के लिए उसने कितने जंप किए भाई? 3 जंप किया। ये तो सेकंड का टाइम की बात हुई, तो 4 सेकंड आपने निकाल लिया। पर जंप अगर क्वेश्चन में पूछेगा तो देखो 3 जंप में उसने 7 मीटर कवर कर लिया एक्स्ट्रा। ठीक है, कवर कर लिया, तो उसको 28 मीटर कवर करना है, तो भाई 4 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 4 का इधर कर दो, तो यानी 12 जंप उसको लगेंगे कितना कवर करने में? 7 चौक 28 मीटर कवर करने में, मीटर या फीट जो भी दिया हो क्वेश्चन में। ठीक है, बन जाएगा, बस यही करना है आपको। चलते हैं क्वेश्चन पर डायरेक्ट, अब देखते हैं। देखो, एक सिपाही एक चोर का पीछा करता है। जब चोर 5 कदम, मान लो मैं ये सिपाही लिख दिया, ये चोर लिख दिया, ठीक है, ऐसे ही लिख दिया बस। जब चोर 5 कदम चलता है, चोर 5 कदम चलता है, 5 जंप, ठीक है दोस्त, तो सिपाही 6 कदम चलता है, 6 कहाँ गया? 6 कदम चलता है। ठीक है, ये दे दिए 6 कदम चलता है। ठीक है, कदम अपना जंप जो भी आप समझ लो, जंप मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं, बस आपको समझ आना चाहिए। ठीक, अब देखो फिर से सिपाही के 3 कदम और चोर के 6 कदम के बराबर है। देखो यहाँ पर मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, मैं पहले जो पढ़ा चुका हूँ रेशियो प्रोपोर्शन, वहाँ पर मैं बताया हूँ। देखो आप यहाँ से ध्यान देना, फिर से सिपाही के 3 कदम, यानी 3 सिपाही, मतलब ये 3 इंटू सिपाही 3 कदम, और चोर के 6 कदम, यानी 6 इंटू चोर के बराबर है। देखो ये बराबर लिखा है, तो हमने बराबर कर दिया। अब मैं अगर यहाँ से सिपाही अपन चोर निकालूंगा तो ये 6/3 आएगा, यानी 2:1 आएगा। बताओ भाई, इतनी बात समझ आई आपको कि नहीं? जब आपने सिपाही अपन चोर निकाला तो ये आ गया। मतलब मैं यहाँ से ये कह दूँ कि उल्टा लिखा होता है। मैं यही चीज़ रेशियो प्रोपोर्शन में भी आपको बताया था, कहीं एक जगह बताया था कि देखो सिपाही के 3 कदम, तो सिपाही जब 3 कदम चलता है तो उसके 6 कदम, मतलब उल्टा हो जाता है। अगर सिपाही की बात करोगे तो ये 6 कदम इसके वाले के साथ आ गया, और जो चोर था, चोर के इस वाले इसके साथ आ गया, 3 के साथ आ गया। मतलब सिपाही की वैल्यू 6 हो गई, चोर की वैल्यू 3 हो गई, उल्टा। सिपाही के 3 कदम, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में दिया है, तो जब आप बराबर करोगे, बराबर में, बराबर का भी साइन दिया है, बराबर में करोगे तो ये उल्टे हो जाते हैं। ठीक है दोस्त, अब देखो क्या करोगे, या तो आप इनके उल्टा रख दो। यहाँ पर सिपाही का देखो ये 2 आया, ये 6 आया, जो भी, अगर रेशियो रखना चाहते हो तो इसको रख दो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको रेशियो निकालना है। तो सिपाही वाला 2 पार्ट रख दो, तो चोर वाला आपने 1 पार्ट रख दिया। तब आप इनको सीधा मल्टीप्लाई कर लोगे इनको। ठीक है दोस्त, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? देखो सिपाही का 6 दूनी 12 और चोर का 5 एकम 5, तो ये 12 और 5 रेशियो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर मैं इसी चीज़ को और समझाऊं तो देखो मैं इसको थोड़ा सा रफ करके जगह बनाता हूं। अगर आप इसी को 6 जंप, ये मान लो सिपाही हो गया और ये चोर हो गया, सिपाही के 6 जंप, इसके 5 जंप करोगे। अगर आप इसको उल्टा लिखना चाहते हो, देखो अगर आप देखो सिपाही के 3 कदम, तो सिपाही को अगर आप 3 लिखना चाहते हो, चोर के 6 कदम लिखना चाहते हो, आपने क्या किया? उल्टा किया। जहाँ आपने इधर 6 और 3 रखा था, देखो यहाँ पर आपने क्या रखा था, ये उल्टा कर दिया आपने। यहाँ पर आपने जो ये पार्ट आया इक्वल करने के बाद आपने ये रखा 2 1 का, तो यहाँ पर आपने 1 2 कर दिया, यानी 3 6 का मतलब आप 1 2 भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर इसको हटाना चाहो तो। तब आप क्या करोगे दोस्त, फिर अगर आपने ऐसा रखा इसके क्वेश्चन के अनुसार, तो फिर आपको ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सिपाही वाला फिर ये हो जाएगा, सिपाही का ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, और चोर का ये हो जाएगा 3 5 15। ये अगर रेशियो ले रहे हो तो 5 एकम 5 हो जाएगा, ये वाला। ठीक है दोस्त, समझ आया दोनों चीज़ों में डिफरेंस? तो आपको ये क्या करना होता है एक्चुअल में, ये वाला आप इस फंडे को लगाओ। मैं यही बताऊंगा, देखो अगर ऐसा दिया हो तो आप इसको उल्टा करोगे, क्योंकि ये इक्वल दे दिया है, तो सिपाही अपन चोर जब निकालोगे तो ये सामने वाली वैल्यू इसकी हो जाएगी, और इसके साथ जो वैल्यू थी, मतलब जो चोर के साथ वैल्यू थी वो सिपाही की हो जाएगी, और सिपाही के साथ जो वैल्यू थी वो चोर की हो जाएगी, उल्टी हो जाती है। ठीक है, समझ आया? और क्वेश्चन करवा देता हूं, आपको बेहतर समझ में आएगा। देखो देखो क्वेश्चन में क्या दिया,
एक कुत्ता एक खरगोश की 4 छलांग के एवज में 6 छलांग लगाता है। मान लो कुत्ते को मैं डॉगी दे दिया और खरगोश को रैबिट दे दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक कुत्ता एक खरगोश की 4 छलांगों के एवज में 6 छलांगे लगाता है। उस कुत्ते की 2 छलांग उस खरगोश की 5 छलांग के बराबर है, ठीक है। उन दोनों की गति का अनुपात बताना है आपको, ठीक है दोस्त। देखो मैंने कुत्ते को डॉग दे दिया और खरगोश को रैबिट दे दिया। खरगोश की 4 छलांग, देखो खरगोश यानी रैबिट की 4 छलांग के एवज में कुत्ता कितना लगाता है, कुत्ता 6 छलांग लगाता है, तो कुत्ते के लिए मैं 6 छलांग लिख दिया। बताओ कोई दिक्कत है? भाई खरगोश ये रैबिट यहाँ है, कुत्ता जब यहाँ है तो इसको पीछा करेगा, जब ज़्यादा इसका होगा तभी तो पकड़ पाएगा। अब देखो उस कुत्ते की 2 छलांग, 2 छलांग कुत्ते की यानी 2 डॉगी, ठीक है, उस खरगोश की 5 छलांग के बराबर है, तो 5 खरगोश की यानी रैबिट की बराबर है, तो ये हमने बराबर लगा दिया। अब जब इसको निकालोगे तो डॉग अपॉन रैबिट आएगा 5/2, यानी आप ये कह सकते हो कि जो कुत्ते के साथ 2 दिया था आप उसको रैबिट के साथ लिख दिए, और जो 5 देखो कुत्ते के साथ 2 दिया था ये, तो ये रैबिट के साथ आ गया यहाँ पर। और जो डॉग के साथ दिया था 5 छलांग, वो आपने 5 छलांग खरगोश की दिया था तो आपने डॉग के साथ रख दिया इसको, ठीक है, उल्टा कर दिया आपने। देखो ये सब अगर आपको नहीं करना है तो इसको मत करो, बस ये कर दो कि कुत्ते के साथ 2 छलांग दिया था तो 2 इसको रैबिट के साथ रख दो, और 5 छलांग अगर आपको डॉग रैबिट के साथ दिया था तो उसको डॉग के साथ रख दो। क्यों दोस्त? क्योंकि जब ये अभी बराबर बीच में बोला है, मल्टीप्लाई के साथ बराबर बोला है, तो जब आप इसको बराबर में रेशियो में ले जाओगे तो ये उल्टे हो जाते हैं, ठीक है। एक्चुअल में मैं उल्टा नहीं करवा रहा हूँ, आपको अगर ये करना है तब आप सही करोगे, परंतु अगर आपको इन चीज़ों से बचना है कि ये वाला पार्ट जो आपको बोला है ये करोगे, तो फिर इसकी सामने की वैल्यू इसके साथ देखो 5 है तो ये इसकी वैल्यू हो जाती है, और 2 इसके साथ ही तो ये रैबिट की वैल्यू हो जाती है, ठीक। तो ये उल्टा हो जाता है। बस फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। अब मल्टीप्लाई करके आपको रेशियो ही निकालना है दोस्त, तो डायरेक्ट जो यहाँ से कटे तो काट दो। देखो 5 छक्का 30, आप काटोगे वही आएगा अल्टीमेटली, 4 दूनी 8, 30 8 का रेशियो, मतलब ये 2 से काटोगे तो 15 और 4 का हो जाएगा ऑप्शन सी। बताओ भाई समझ आया क्या? आपको ये वाला पार्ट अगर नहीं करना तो जिसके साथ वैल्यू लिखी है वो उसको दूसरे वाले के साथ रख दो, और दूसरे वाले की वैल्यू पहले के साथ रख दो, ठीक है, बन जाएगा ना। अब कोई दिक्कत तो नहीं है? और क्वेश्चन समझा दूँ एक आध। देखो टॉम एंड जेरी, टॉम जेरी का पीछा कर रहा है, मतलब टॉम पीछे है जेरी आगे है, ठीक है। उतने ही समय में टॉम 8 बार कूदता है, टॉम 8 बार कूदता है और जेरी 6 बार कूदता है, ठीक है। जेरी 6 बार कूदता है, टॉम 8 बार कूदता है, ठीक है दोस्त, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो किंतु 7 बार कूदने पर टॉम जितनी दूरी तक जाता है, टॉम 7 बार कूदने पर, देखो अब टॉम के साथ 7 बार दिया है, 7 बार कूदने पर टॉम जितनी दूरी तक जाता है वह उसके बराबर है जितनी दूरी तक जेरी 5 बार कूदने पर जाता है। तो भाई जेरी का 5 दिया है तो 5 मैं इधर रख दूँ, और टॉम का 7 बार दिया है तो 7 को मैं इधर रख दूँ। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? अब बन जाएगा। अब देखो बस इनको मल्टीप्लाई करना हो गया। क्यों भाई? क्योंकि 8 बार कूदता है और एक बार कूदने पर ही 5 बार जाता है, 5 जंप मारता है, ठीक है, 5 मीटर, ये जो भी आप समझ लो। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, 8 पंचे 40, चाहे यहाँ काट पीट कर दो चाहे यहाँ बाद में रेशियो निकाल लो काट मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद, और 6 सते 42। जब इनको सिंप्लीफाई करोगे 2 से काटोगे तो 2 से 20 कट जाएगा और ये 21, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उनकी टॉम और जेरी यहाँ पर ज़रूर देख लेना कि आपने जो यहाँ से क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है, जो आपने लिखा है, क्या वही क्रमशः पूछा है, मतलब करस्पॉन्डिंग में पूछा है दोस्त, या फिर उल्टा कर दिया है। तो टॉम और जेरी का ही पूछा है तो आपका 20-21 आंसर आ जाएगा। बाय द वे ऐसा भी कर देता है वो जेरी और टॉम का, तो हम क्या करते हैं, हमारी गलती क्या हो जाती है दोस्त, हम जल्दी जल्दी में ये चेक करना ही भूल जाते हैं कि टॉम को पहले दिया था कि जेरी को पहले दिया था, तो हम उल्टा करके चले आते हैं और हमारा आंसर गलत हो जाता है। और वो ऑप्शन भी कैसे देगा, 20-21 दिया है तो 21-20 भी देता है वो ऑप्शन कई बार, ठीक है। तो इन चीज़ों में सतर्कता ही आपकी आपकी मतलब सफलता का राज होता है, ठीक है दोस्त। सतर्कता एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, मीन्स आपको अलर्ट रहना है, ठीक। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन टाइप में। अब देखो जो मैं आपको एक फंडा बताया था कि एक खरगोश एक कुत्ते से 12 मीटर आगे था, जितने समय में कुत्ता 3 छलांग लगाता है। देखो करना फिर से वो आपको वही है, बस वो इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लेना है कि ये डिस्टेंस अगर मान लो इस क्वेश्चन में 12 मीटर दिया है तो क्या करना है। देखो समझते हैं, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। एक खरगोश एक कुत्ते से 12 मीटर आगे था,
एक खरगोश एक कुत्ते से 12 मीटर आगे था, ठीक है। इनके बीच की मान लो डिस्टेंस अभी 12 मीटर दी थी। जितने समय में कुत्ता, आगे कौन था, रैबिट, तो हमने रैबिट को आगे कर दिया। ये बनाने की जरूरत नहीं है, बस आप अगर समझ नहीं आता तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जितने समय में कुत्ता 3 छलांग लगाता है उतने समय में खरगोश 5 छलांग लगाता है। खरगोश का 5 छलांग यानी 5 जंप और कुत्ते का 3 जंप, ठीक है, लगाता है। किंतु कुत्ते की एक छलांग 4 मीटर लंबी, भाई कुत्ते की एक छलांग 4 मीटर लंबी है और खरगोश की एक छलांग 2 मीटर लंबी है। आपने यही क्या मल्टीप्लाई कर दिया, बताओ। अब यहाँ बराबर नहीं दिया है कि आप बराबर में ले जाओगे, जब बराबर दिया होता तब आप वो उल्टा होता। अभी तक क्या होता था, इसकी 2 छलांग, इसकी 4 मीटर, मान लो इसकी 4 मीटर छलांग डाग की, उसकी 2 मीटर छलांग के रैबिट के बराबर है, ठीक है। तो बराबर करते थे, तो जब बराबर दिया रहता था तब ये 2 इसके साथ आ जाता था और ये 4 इसके साथ आ जाता था, तब आप उल्टा लिखते थे। बट इसमें उल्टा नहीं लिखना है, देखो यहाँ बराबर नहीं दिया। कुत्ते की एक छलांग 4 मीटर लंबी, तो भाई कुत्ते का 3 जंप था, एक जंप 4 मीटर लंबा है और इसका 2 मीटर लंबा है, ठीक है। आपने यही किया बस, ठीक, ये 2 मीटर लंबा, ठीक है दोस्त। अब इसको 3 चौको 12 निकाल लो और ये 5 दूनी 10 मीटर निकाल लो। अब यहाँ रेशियो मत लिखना, ठीक है दोस्त। रेशियो लिखोगे तो ये फिर 12 मीटर डिस्टेंस दिया है, तो रेशियो मत लिखना, ठीक है। अब देखो, आप यूँ समझो कि ये 12 मीटर, जब कुत्ता 12 मीटर चल रहा है टोटल, तो रैबिट कितना चल रहा है, 10 मीटर चल रहा है, ठीक है। यही आया। यहाँ से आपने जंप में 2 मीटर निकाला, एक जंप में 2 मीटर, तो 5 जंप में 10 मीटर, एक जंप में 4 मीटर चल रहा है, तो 3 जंप में 4 3 12 मीटर। अब भाई मुझे ये बताओ कि ये 12 मीटर चल रहा है एक बार में, 1 सेकंड में जो भी, और ये इतना 10 मीटर चल रहा है, तो 2 मीटर ये कुत्ता जो है, डॉगी जो है, ज़्यादा चल रहा है कितने में, आप बताओ कितने जंप में, 3 जंप में। ये 3 जंप मारा तब तो 2 मीटर एक्स्ट्रा गया, इससे टोटल गया 12 मीटर, परंतु 10 मीटर तो ये भी गया, तो अल्टीमेटली ज़्यादा कितना चला, 2 मीटर चला। कितने जंप में, 3 जंप में। अब आपसे देखो पूछा क्या है क्वेश्चन में, कितनी छलांग में कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा। भाई कुत्ते की जंप पूछी है, तो जंप पूछी तो 3 जंप में, देखो ये टोटल 3 जंप चला था, 3 जंप में 2 मीटर आगे निकला, टोटल कवर कितना करना है, 12 मीटर। तो भाई 6 का इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, 6 का इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब ये कितना, छतरी का 18 जंप हो गया और बराबर इसकी 12 मीटर डिस्टेंस उसने कवर कर ली। मतलब कितने लगे जंप, टोटल 18 जंप, ऑप्शन बी। बताओ भाई, बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। और क्वेश्चन एक करवा दूं आपको, चलो देखो। एक चोर एक सिपाही से 175/2, इनके बीच की ये रहा सिपाही और ये चोर आगे रहा, ठीक है। इनके बीच की अभी डिस्टेंस कितनी दी है, 175/2 यानी 87.5 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। मीटर दी है, से मीटर से आगे था, एक चोर एक सिपाही से आगे था। जितने समय में सिपाही 3 छलांग लगाता है, सिपाही की 3 छलांग, ठीक है, उतने समय में चोर की 4 छलांग है। अब चोर 4 छलांग है, इतना अगर पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये 4 छलांग लगा रहा है, ये 3 छलांग लगा रहा है, तो चोर तो हमेशा ही आगे रहेगा। आगे है भी सही और बढ़ता ही जाएगा, पर ऐसा नहीं है, इसकी छलांग छोटी होगी, इसकी बड़ी होगी, ठीक। देखो उतने समय में चोर 4 छलांग लगाता ही आपने लिख दिया, किंतु चोर की एक छलांग 3/4 मतलब 1.75, चोर की एक छलांग इतना मीटर, या इसी को 4 एकम 4 3 7/4 भी लिख सकते हो, मीटर की है, लंबी है, ठीक है, लंबी है। और सिपाही की एक छलांग 2 3/4 है, मतलब क्या लिखोगे, देखो 4 दूनी 8 3 11/4 मीटर एक छलांग है, ठीक है। तो कितनी छलांग में सिपाही चोर को पकड़ लेगा। क्वेश्चन समझ में आया दोस्त। चोर और सिपाही के बीच की डिस्टेंस टोटल 175/2 मीटर है, ठीक है। चोर जो है 3 छलांग लगाता है, तब सिपाही 4 छलांग, उल्टा है, चोर 4 छलांग लगाता है, सिपाही 3 छलांग लगाता है, सिपाही 3 छलांग, चोर 4 छलांग। चोर जो है एक छलांग में 7/4 मीटर या 1.75 मीटर जंप करता है एक छलांग में। सिपाही जो है 11/4 या 2.75 मीटर एक छलांग में जंप करता है। तो भाई देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे आप, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे या इन दोनों को जो भी, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, देखो 3 गुणे 11/3 यानी 33/4 या 8.25 हो गया,
ये 8.25 चलता है एक बार में, ठीक है, ठीक है दोस्त, 1 सेकेंड में या जो भी जितना दिया है। और ये वाला कितना चलेगा, 4 इंटू 7/4 यानी 7 मीटर ये चलता है, ठीक है, 7 मीटर। अब देखो पूछ क्या रहा है, इन हाउ मेनी जंप, आपसे जंप पूछा है, तो सिपाही कितने जंप, भाई अभी 3 जंप उसने मारा है, ये 3 जंप ये 4 जंप, सिपाही का पूछा है, तो सिपाही 3 जंप में देखो 8 पॉइंट ये इतना चला और ये इतना चला, तो मतलब एक्स्ट्रा कितना चला सिपाही, तो 1.25 मीटर एक्स्ट्रा चला। बताओ दोस्त, समझ आया क्या इतना? 3 जंप में इसने कितना चला, 1.25 मीटर, या इसी को आप क्या लिख दोगे, 1 1/4 लिख दोगे, या 5/4 लिख दोगे, मीटर एक्स्ट्रा चला। समझ आया? तो आपको टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करवानी है, इतनी डिस्टेंस करवानी है, तो इतने के लिए आप जंप निकाल लो, ठीक है, निकाल लो कि बन जाएगा। देखो आप 5/4 मीटर जब एक्स्ट्रा चलते हो कितने में, 3 जंप में, तो भाई 1 मीटर निकालोगे तो इसका डिवाइड करोगे, फिर आप कितना निकालोगे, 175/2 मीटर निकालोगे। तो आपको करना क्या है एक्चुअली, 3 जंप, यानी 3 जंप, आपने जंप अभी नहीं लिखा, ठीक है, 3 जंप वही है, 5/4 का आप डिवाइड कर दो तो ये 4 ऊपर चला गया। अब 175/2 निकालना, तो 175/2 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, बस ये, क्योंकि मैं आपको बताया हूँ कि जो चीज़ें आपको निकालनी होती है उसका मल्टीप्लाई करते हो, जैसे 175/2 आपको निकालना है तो इसका मल्टीप्लाई आपको करना है, ठीक। ये दिया था आपको 5/4 जंप, तो आपने इसका डिवाइड कर दिया तो 5/4। अब इसको काट पीट कर दो, देखो 2 से काटोगे तो ये 2 दूनी कट जाएगा, तो 3 दूनी 6, 5 से इसको काट दो तो 5 3 15, और 2 बचेगा तो 5 25, 35 हो गया, तो 6 इंटू 35, तो 6 पंचे 30, कैरी 3, 6 18, 3 21, 210 जंप। समझ आया? ऑप्शन डी बन जाएगा। देखो आपने इन सब चीज़ों से परेशान नहीं होना, मैं आपको थोड़ा सा और समझा दूं। देखो ये सिपाही था, ये चोर था, इसका 3 जंप किया, ये 4 जंप किया, ये टोटल एक जंप में 11/4 मीटर चलता है और ये 7/4 मीटर चलता है, ठीक है दोस्त। इनका टोटल निकालोगे तो ये इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 3 गुणे 11/4 यानी 11 3 33/4, और इसका कितना निकालोगे तो ये 4 गुणे 7/4, क्योंकि एक बार में ये 3 जंप करता है और एक जंप में इतना कर लेता, तो टोटल कितना होगा दोस्त, तो ये इतना हो जाएगा, यानी 4 4 कट गया तो ये 7 हो गए, ठीक है। अब इनके बीच का आप डिफरेंस निकालोगे कि भाई ये 3 जंप मार रहा सिपाही, तो 3 जंप में इतना चल रहा है और ये इतना चल रहा है एक बार में, तो दोस्त देखो ना इसका डिफरेंस कितना आएगा, तो 7 चौक 28, तो 33 देखो बटे 4 और -7 बराबर ही 7 चौक 28 हो जाएगा एलसीएम लोगे तो 33 - 28 यानी 5/4। तो आप 3 जंप में देखो, ये 3 जंप में 5/4 मीटर चलता है, तो आपको कितना निकालना है, ये 175 मीटर बटे 2 निकालना है, ये करना है। तो दोस्त या तो किसी नंबर का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो इधर भी करोगे, या ऐसा नहीं करना तो आप 1 मीटर की वैल्यू निकाल लो। 1 मीटर में देखो 3 जंप और ये बटे 5/4 हो जाएगा, तो 5 और बटे वाला 4 ऊपर पहुँच गया। अब 175 निकालना है, 175/2 निकालना है, तो 175/2 को मल्टीप्लाई आप कर दिए, बस इसको सॉल्व करोगे तो ये 210 आएगा। ये हमने किया। आपको नहीं समझ आया तो एक बार और चेक करना, इसको देखना, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखो जो मैं आपसे बोला था कि कोहरे वाले क्वेश्चन जो होते हैं, तो कोहरे वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो कोहरा अथवा आप इसको फॉग बोल सकते हो, मिस्ट बोल सकते हो, या कुछ और भी, फ्रोस्ट, धुंध, जो भी आपको बोलना है, बस आपको समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसके शब्दों पर नहीं जाना। आपको जीएस का पेपर नहीं देना यूपीएससी का, ठीक है दोस्त। देखो कोहरे में चलने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है। कोहरा है तो एक गाड़ी, अब गाड़ी कौन सी है, मान लो कोई सी भी गाड़ी है, ठीक है, एक गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है जो उसी दिशा में 3 किलोमीटर पर घंटे की गति से पैदल चल रहा है। कौन चल रहा है, ये बंदा जो पार कर रहा। एक बंदा यहाँ पर है मान लो, तो यहाँ पर इसकी बंदे की पर्सन है, तो पर्सन की स्पीड कितने दिया, 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इस बंदे को, इस पर्सन को गाड़ी जो है पार करती है कोहरे में से, ठीक है, जो उसी दिशा में 3 किलोमीटर पर घंटे की गति से पैदल चल रहा है। पैदल ध्यान रहे, ये कौन चल रहा है, बंदा चल रहा है, पर्सन। वह व्यक्ति उस गाड़ी को 100 मीटर की दूरी तक
मतलब ये पर्सन गाड़ी को 100 मीटर की दूरी तक 4 मिनट तक देख रहा था। 4 मिनट तक देखता रहा बंदा, ठीक है। देखो 4 मिनट तक देख सकता था। गाड़ी की गति क्या थी? अब गाड़ी की गति आपको बतानी है। ध्यान रहे यहाँ पर आपको पर्सन की गति किस में दिया है? किलोमीटर पर घंटे में दिया है, ठीक है। आपसे ऑप्शन भी किलोमीटर पर घंटे में पूछा है। तो मान लो कि गाड़ी की गति x किलोमीटर पर घंटा थी, आपने मान लिया, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्त। अब देखो ये क्या दिया? 100 मीटर दिया है। ये क्या दिया? किलोमीटर पर आवर में। तो भाई दोस्त आप ये बताओ मुझे, और ये 4 मिनट दिया है, तो मुझे ये बताओ कि यूनिट तो हम सेम रखेंगे, ठीक है। अब देखो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ये होता है, ठीक है। अथवा इसी चीज़ को आप कह दो कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो भी आपको कहना है, जैसा भी आपको ज़रूरत पड़े। देखो पहले वाले में आपको क्या दिया था? अब दोनों एक ही दिशा में, पर्सन भी इसी दिशा में जा रहा, गाड़ी भी इसी दिशा में जा रही, तो हमने रिलेटिव स्पीड पढ़ी है। रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष गति। जब दोनों एक ही दिशा में जाते हैं तो क्या करते हैं? हम उनकी स्पीड को माइनस करते हैं, ठीक है दोस्त। अब मुझे ये बताओ कि गाड़ी बड़ी है, ये गाड़ी x और -6 लिख देंगे, 6 नहीं 3 दिया है, ये x - 3, ये किस में दिया दोस्त? ये किलोमीटर पर घंटे में दिया है। अब देखो ये हमने क्या रखा? ये क्या है? स्पीड है, और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितनी दी है उनके बीच की? 100 मीटर, वो देख सकता था। टाइम क्या दिया? देखो टाइम 4 मिनट दिया है, तो ये 4 मिनट। अब मिनट ये मीटर में है, तो मीटर पर सेकंड निकालते हैं ना हम जनरली, तो मिनट को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड हो गया। अब ये सेकंड में आ गया। अब भाई इधर अगर ये मीटर पर सेकंड है, और इधर हमने स्पीड जो रखी है, देखो ये किलोमीटर पर घंटे में ये है, और ये भी किलोमीटर पर घंटे में, तो दोस्त यूनिट तो आप बराबर रखोगे। तो या तो इस मीटर पर सेकंड को आप किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लो, या इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। बताओ क्या कर दें? तो ये किलोमीटर पर घंटे में, मैं इसको किलोमीटर पर घंटे में बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं मीटर पर सेकंड को हटा के देखो मैं क्या कर रहा हूँ। अब जब आपको बड़ी यूनिट में जाना है तो बड़े नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बड़ा नंबर यानी 18/5 होता है, 5/18 छोटा हो जाएगा, ठीक है। बड़ा नंबर यानी 18/5 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है दोस्त। तो किलोमीटर पर घंटे में चेंज हो गया, बात बराबर है। अब इसको काट पीट कर लो। देखो 1 0 से 1 0 ये कट गया, बराबर यहाँ लिख देता हूँ मैं, 5 दूनी 10 कट जाएगा। तो देखो ऊपर 2 × 18, ठीक है ये, और नीचे कितना बचेगा? 4 × 6, ठीक है। 6 से काटोगे तो ये 6 3 18, और 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4, मतलब 3/2 बच गया। 3/2 की वैल्यू मतलब 1/1.5 हो जाती है। x - 3, तो x इज इक्वल टू 3 उधर ले जाओ तो ये 4.5 हो जाएगा। 3 + 1.5, और 4.5 को ऑप्शन जिस फॉर्म में आपको दिया हो, इसको 9/2 लिख सकते हो। ये कहाँ में आएगा दोस्त? किलोमीटर पर घंटे में आएगा। बन जाएगा, बताओ ऑप्शन है 9/2, ऑप्शन ए, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं? बताओ यहाँ तक समझने में। आपने क्या किया? उनके बीच की डिस्टेंस आपने ले ली। देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, आपने वही किया। डिस्टेंस आपको मीटर में यहाँ गिवन थी, ठीक है। ये टाइम इसमें मिनट में गिवन था, तो डिस्टेंस अपान आपने टाइम किया, तो आपको क्या निकल गया? स्पीड निकल गई। तो स्पीड को स्पीड के बराबर कर दिया, बस यूनिट सेम रखना है। तो 4 मिनट को आपने 4 सेकंड रख दिया, तो ये मीटर पर सेकंड में आया। अब मीटर पर सेकंड को, ये वाला तो किलोमीटर पर घंटे में था, तो इसको हमने बड़ी यूनिट में जाना है, तो हमने बड़े नंबर का 18/5 का मल्टीप्लाई कर लिया। देखो 18/5 5/18 यही होता है, इसमें कन्फ्यूज़न होता है, तो इसमें कन्फ्यूज़ ना होना। मैं आपको एकदम बता दिया हूँ कि जब आपको बड़े में जाना है, ठीक है, जब आपको बड़े में जाना है किलोमीटर पर घंटे में, तो जाना तो है बड़े में, तो हम बड़े नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18/5 बड़ा होता है। और अगर आपको बड़े से छोटे में जाना है, छोटे में जाना है जहाँ टारगेट है आपका, टारगेट आपको छोटा है, मीटर पर सेकंड है, तो आप क्या करोगे? छोटे नंबर यानी 5/18 का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है दोस्त। अगले क्वेश्चन को देख लें। एक और क्वेश्चन आपको कम करवा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे बिल्कुल भी। देखो कोहरे के मौसम में एक ठेला समान दिशा में 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से गतिमान है। अच्छा पिछले क्वेश्चन में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमने x - 3 क्यों रखा था? x 3 - x क्यों नहीं रखा? यहाँ पर आपका सवाल होना चाहिए कि 3 - x क्यों नहीं रखा, x - 3 क्यों रखा? क्योंकि भाई गाड़ी है,
तो गाड़ी जनरली उस बंदे से तो थोड़ा सा स्पीड ही चलेगी ना, पर्सन वो पैदल चल रहा। ऐसे ही जब ठेला लेने वाला बंदा भी, वो भी उसको जल्दी लगी रहती है, उसकी भी स्पीड ज़्यादा ही रहती है। तो इसलिए आप गाड़ी या ठेले को बड़ा रखोगे और पर्सन की स्पीड को कम रखोगे। ठीक, यहाँ भी कोहरे के मौसम में एक ठेला समान दिशा में 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से गतिमान किसी व्यक्ति को पार करता है। ठीक है, अब ये 6 किलोमीटर पर घंटा किसकी स्पीड दी है, ये आपको इंपॉर्टेंट है समझना। यदि वह व्यक्ति उस ठेले को 8 मिनट तक देखता रहा और ठेला 200 मीटर तक आगे दिखाई दिया तो ठेले की चाल बतानी है। भाई ठेले की चाल हमने, ये ठेला चलो मान लो कार्ट बोलते हैं इसको, तो मान लो इसकी x किलोमीटर पर घंटा हमने ले लिया। ठीक है, और जो पर्सन था, बंदा था, पर्सन था P, उसकी दिया है आपको। देखो कोहरे के मौसम में एक ठेला समान दिशा में, ये काम है 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल, चाल किसकी दी, 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से गतिमान किसी व्यक्ति की चाल दी है। तो ये 6 किलोमीटर पर घंटा ये व्यक्ति की चाल दी है, आपको यही समझना है। और ठेले की चाल निकालना है तो वैसे भी आप समझ सकते हो कि ठेले की चाल दिया नहीं होगा जब निकालना है तो। ठीक दोस्त, देखो अब क्या करना है आपको, स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड, एक ही दिशा में दोनों ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, तो x माइनस 6 हो जाएगा। अब ये क्या दिया है, किलोमीटर पर घंटा दिया है, यही दिया है। डिस्टेंस अपन टाइम, डिस्टेंस कितनी दी है देखो 200 मीटर, तो 200 मीटर अपन टाइम, टाइम 8 मिनट है। अब 8 मिनट है तो इसको सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो गुणे 60 क्या करोगे, मल्टीप्लाई 1 मिनट में। क्यों, देखो आपको लगेगा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर कभी डिवाइड कर देते हैं दोस्त। 8 मिनट, ये यहाँ मिनट लिखोगे आप, इसको ऐसा मिनट लिखोगे ना, तो मिनट को हटाओगे तो ये 60, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड कर दो, ये काम करना आपको। तो इसलिए 60 का हमने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये टोटल देखोगे तो ये मीटर पर सेकेंड में यूनिट आ गई है, ऊपर मीटर था नीचे सेकेंड। मीटर पर सेकेंड को आप कन्वर्ट करोगे तो इसको, अब देखो आप क्या करोगे, 200/8 × 60 मीटर पर सेकंड को बड़ी यूनिट में ले जाना है आपको। तो बड़ी यूनिट में ले जाने के लिए आप क्या करोगे, बड़े नंबर यानी 18/5 का मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, समझ आए दोस्त, इसको सॉल्व कर लो। देखो एक जीरो कट जाएगा, एक ही आपने जीरो काट दिया। ठीक है, अब कितना बचा, 20 ऊपर गुणे 18 और बटे नीचे 8 गुणे 6 गुणे 5। ठीक है, 5 से काटोगे तो ये 5 चौका कटेगा, 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8 कट गया। ठीक है, अब 2 से काट दिया तो 2 9 18, ये 6 9/6, 3 से काट दोगे तो 3 तिकाएं 3 दूनी, मतलब 3/2 लिख दो या 1.5 लिख दो, x माइनस 6। तो x बराबर 6 उधर जाएगा तो ये 7.5 आ जाएगा। 7.5 को 15/2 भी लिखते हैं, ऑप्शन जिस भी फॉर्म में दिया हो। ऑप्शन है 15/2 किलोमीटर पर घंटे। ये किलोमीटर पर घंटे में क्यों आई दोस्त, क्योंकि आपने यहाँ किलोमीटर पर घंटा लिखा था, क्योंकि सेम यूनिट में से सेम को माइनस करोगे ना। ऐसा तो नहीं कि ये 6 किलोमीटर पर घंटे में दिया था, आप x को मीटर पर सेकेंड में ले लो तो माइनस कर दोगे। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं होता, सेम चीज़ में सेम चीज़ को ही माइनस कर पाओगे। अगर आप ये किलोमीटर पर घंटे में तो इसको किलोमीटर पर घंटे में ही रख के माइनस करोगे। अगर आपको इसको मीटर पर सेकेंड में लेना है, x को मीटर पर सेकेंड में लेना है, तो घटाने से पहले या आपको अलजेब्रिक सम करने से पहले आपको इस 6 को भी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, समझ आया ये चीज़ें। तो इस तरीके से एग्ज़ाम ट्रिक्स पर आपको एग्ज़ाम के रिगार्डिंग अच्छी खासी ट्रिक्स मिल रही दोस्त। आपको पता है कि मैं यूट्यूब पर जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, आप ढूंढ लो, ढूंढ के आप बताओ, आपको नहीं मिलेगा दोस्त ऐसी एक एक चीज़ें आपको पढ़ाते हुए इस टाइम पर। ठीक है, और आप पैसे दोगे, आप पेड कोर्स खरीदोगे तब भी आपको ऐसे तरीके नहीं मिलेंगे, ऐसे ट्रिक्स। ठीक है, तो इसलिए आप सपोर्ट करो चैनल को, आपके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है दोस्त, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, पढ़ाने में, ट्रिक्स ढूंढने में, मटेरियल इकट्ठा करने में। ठीक है, तो आप सपोर्ट करो। सपोर्ट कैसे करोगे दोस्त, चैनल पर आप अगर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स पुराने हैं जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ उनको आप सब्सक्राइब करो। ठीक है दोस्त, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए जैसे ही वीडियो अपलोड हो। राइट, और आपको प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करना है, जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं वो, जो ऐसा आपको महसूस होता है, आप जैसे क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ आ रहा है, कोई आपका सुझाव है, आप कहाँ से देख रहे हो वो बताओ। ठीक है दोस्त, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। आप शेयर नहीं करते हो, देखो वीडियो को लाइक नहीं करते हो, शेयर करो, लाइक करो। ठीक है, मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है दोस्त, मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका देखो मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ,
फ्री में पढ़ा रहा हूँ, इतनी चीज़ें, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका सपोर्ट तो आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो आप ये करो, ठीक। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अभी इसके 3 से 4 लेक्चर और लगेंगे, ठीक है। मैं एक सिस्टमेटिक वे में आपको पढ़ा रहा हूँ सारी चीज़ें, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर हाँ वैसे भी आपको पता है कि ये टाइम स्पेस डिस्टेंस ये बहुत लंबा टॉपिक होता है। हर जगह भर भर के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, तो आप डिटेल में सीखोगे तो टाइम लगेगा, उसकी आप टेंशन ना लो, इतना भी टाइम नहीं लगेगा। मैं कम से कम में कोशिश करता हूँ, पर जो टाइम लगना है वो तो लगेगा ना दोस्त, उसमें अगर मैं कम कर दूंगा तो फिर आपको सिखाऊंगा क्या, ठीक। तो पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।